ये सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों की सरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जल्द ही इन्हें धोखा देंगे कि ये घबराए हुए हैं। अब की बार चुनाव के बाद और उपचुनाव के बाद ये घबराए हुए हैं। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे ये हारेंगे, इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि आरएसएस को हम ज्वाइन कर अपनी विचारधारा को, अपने संगठन को इस देश के अंदर मजबूत करें। आरएसएस इनकी विचारधारा है, आरएसएस इनके चुनावी संगठनों के लिए काम करती है। हमारे देश के अमनो अमान को खराब करने का काम ये पार्टी करना चाहती है। देश में जो है नया बजट आया है और बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर बजट आया है, 48 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन एक आम आदमी जो कि देश के अंदर टैक्स पे करता है, आपने जीएसटी लगा दिया, आपने विभिन्न जगह टैक्स लगा दिए, लेकिन आप बताइए, कुर्सी बचाओ बजट है और शिक्षा व्यवस्था पर आपने क्या बजट है जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ोतरी मिले या वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में विकास हो? ट्रांसपोर्टेशन पे कितना काम हो रहा है? और बजट रोजगार को कितना फ़ायदा हो? आपने 2 करोड़ नौकरी देने के वायदा आपने 2014 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा था, लेकिन अब ये इस बार बजट में भी कोई प्रावधान नौकरियों के लिए नहीं है। आप किसानों की एमएसपी पर हम बात करें, किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं की जो आज किचन है वो बड़ी डिस्टर्ब है, महंगाई दिन पर दिन बढ़े जा रही है और मुझे लगता है ये जो बजट है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार अपनी सरकार को बचाने का काम कर रही है और हम लोगों को नुकसान है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षित जो आज कितने बड़े बड़े घोटाले इस देश में हो रहे हैं। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि 20 लाख जो है अप्रेंटिस करवाई जाएगी, ट्रेनिंग इंटर्नशिप करवाई जाएगी। आपने अभी बातचीत में कहा कि जो है ट्रांसपोर्टेशन पे, तो ये तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में लगातार जो मोदी सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि युवा बेरोजगार है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो लोगों को रोजगार मिला वो कांग्रेस की सरकार में ही मिला, और युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको भी जो साधन मिले वो कांग्रेस की सरकार में ही मिले। ये तो सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। 15 लाख का सूट पहनकर मोदी जी जाना तो जानते हैं, लेकिन इन्होंने 15 लाख का वायदा लोगों का नहीं निभाया। और बजट भी आज इस देश में आया तो आप बता दें कितने लोगों को रोजगार ये दे रहे हैं, कितना शिक्षा के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने बनाई, कितने कॉलेजेस ये बना रहे हैं, कितने चिकित्सा पे इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेजेस बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने एम्स इन्होंने बनाए। अरे भैया, बार बार इस देश को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने से ये देश नहीं चलता। इस देश को के युवाओं को रोजगार चाहिए, महिला सशक्तिकरण पर हमें काम चाहिए। हम लोग जब टैक्स पे करते हैं, इस देश की जनता जब टैक्स पे करती है तो इस देश की जनता को, बात तो आप विकसित भारत की करते हो, लेकिन इस देश में बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। और आपने देख लिया, इनका ग्राफ भी दिन पर दिन गिर रहा है। जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ मोदी सरकार का ग्राफ गिर रहा है, मोदी सरकार हार रही है। और मुझे निश्चित विश्वास है कि देश के लोग, देश का युवा, देश की महिला इनसे नाराज़ है, इनके नए बजट से भी नाराज़ है। अभी भी उनके पास 240 सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि उनका ग्राफ ठीक है, गिरा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो है वो। आप तो इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने बोला था कि अब की बार 400 पार, 400 सीटों का ये इन्होंने टारगेट किया था। और देश के अंदर, देश के संविधान को ये लोग बदलना चाहते थे, लेकिन देश के संविधान को ये तब बदलते जब ये 400 सीट लेकर आ जाते, पूरे बहुमत से सरकार में आ जाते। लेकिन ये 400 सीट का जो इनका सपना है, वो जनता ने ये चुनाव लड़ा, उसको तोड़ा और ये पूरा 272 का बहुमत भी नहीं लेकर आ पाए। कहाँ 400 सीटें, कहाँ 243 सीटें। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों की सरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जल्द ही इन्हें धोखा देंगे और वापस इनकी सरकार गिरेगी और सरकार फुल फ्लैज गवर्नमेंट ये 5 साल नहीं चलेगी। मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, नीतीश कुमार स्थायी नहीं है। आप नहीं चाहते कि देश में की स्थिर सरकार रहे जो काम
काम कर रही है, क्योंकि बार बार चुनाव होंगे तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पे तो उसका असर होगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि हम तो देश में स्थिर सरकार चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, किसानों का कर्जा माफ करे, किसानों का एमएसपी पर ध्यान दिया जाए, महिला सशक्तिकरण पर बात करे। अरे राजीव जी थे, उन्होंने भी तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था। और कांग्रेस सरकार ने, हमने हरित क्रांति पर काम करा था, जिससे किसानों को बेहतरीन किसानों का विकास हुआ था, उन्हें सहारा भी मिला था। महिला सशक्तिकरण पर हमने काम किया था। आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ये महिला सशक्तिकरण और राजीव जी के फैसले की वजह से आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, जिन्होंने 15 साल एक बेटी ने दिल्ली जैसे राज्य को चलाया, अरे महिला सशक्तिकरण पे काम करे, युवाओं को रोजगार दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश का भला चाहती है, हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं आप भी एम्स बनाएं, आप भी सफदरजंग बनाएं, आप भी आईआईटी इस देश में बनाएं, आईआईएम इस देश में बनाएं। अरे युवाओं को रोजगार दो, किसानों को रोजगार दो, अरे किसानों का कर्जा माफ करो। लेकिन क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन हो रहा है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आज इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांटने का काम इस देश में हो रहा है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और जगह जगह आप देखिए, यहाँ पर कहीं भी 56 इंच का सीना इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा है, और जगह जगह हमले हो रहे हैं। क्या अग्निवीर योजना क्या इस देश के आर्मी के सोल्जर्स के हित में है? देश की आर्मी के सोल्जर्स भी नाराज हैं। मुझे सरकार करी उसकी सेना तेज तर्रार होगी, सेना पहले से ज़्यादा काबिल बनेगी। देखिए, 4 साल की नौकरी, 4 साल कोई नौजवान लड़का, कोई माँ अपने बेटे को जन्म देकर सरहद पर भेज देगी और 4 साल के बाद वो अपने घर आ जाएगा। अरे 4 साल, अरे मैं तो मोदी जी कहता हूँ, आपको भी प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, लेकिन आपने किस प्रकार ये जो अग्निवीर योजना है, इससे देश के आर्मी के सोल्जर्स नाराज हैं। एक देश का बेटा, आज अगर आर्मी पे सरहद पर कोई बेटा खड़ा है, उस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, एक अभी आपने संविधान की बात की थी। अभी देखिए, सरकार ने कहा था कि 400 सीटें आ जाएगी तो हम जो है संविधान बदल देंगे। संविधान तो बदल नहीं पाई, 400 सीटें भी नहीं आ पाई, लेकिन अभी उन्होंने एक फैसला लिया कि सरकारी कर्मचारी जो है वो आरएसएस की बैठकों में जा सकते हैं। क्या लगता है, कैसा है ये फैसला? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये घबराए हुए हैं। अब की बार चुनाव के बाद और उपचुनाव के बाद ये घबराए हुए हैं। कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक संगठन को ज्वाइन करने के लिए सरकारी कर्मचारी को जाना, रिटायर होके तो वो जा सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर उनको कोई सरकारी पार्टी या सरकारी संगठन ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड को मजबूत करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता है, ये डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे ये हारेंगे, इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि आरएसएस को हम ज्वाइन कर अपनी विचारधारा को, अपने संगठन को इस देश के अंदर मजबूत करें। लेकिन आरएसएस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक संगठन है, वो कहती है, तो वो कल्चर को बढ़ाती है, तो वो भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व करती है, तो वो इसलिए ऐसा कर रही हो, कहती है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ऐसे क्या कोई सरकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेगा क्या? ऐसे क्या कोई सरकारी कर्मचारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेगा क्या? आरएसएस इनकी विचारधारा है, आरएसएस इनके चुनावी संगठनों के लिए काम करती है। आरएसएस से दिक्कत क्या है आपको? देखिए, आरएसएस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश का अमनो अमान खराब नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, ये नारा हमारे देश के अंदर है। किस्म किस्म के फूलों से बना एक गुलदस्ता हमारा देश है, उसको तोड़ने का, मरोड़ने का काम ये आरएसएस करती है। हम अमनो अमान और सुकून और शांति इस देश में चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम से लड़े और मुस्लिम सिख से लड़े और सिख ईसाई से लड़े। हम सब भाई हैं, हम सब सुकून, अमन, चैन, शांति के साथ काम करना चाहते हैं। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहिए, हमें नए कॉलेजेस चाहिए, हमें नए मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि आप लोगों को नाम लिखवाने से भी जो है समस्या है। हालांकि कोर्ट ने खुद इस फैसले को रोक दिया है कि जो कांवड़ यात्रा में जो ढाबे खोले जाएंगे, जो खाने पीने की सामान रहेगी, तो वो जो है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोग अपना नाम लिखें, जो उसमें काम करने वाले ढाबे में उनका भी नाम लिखें। तो नाम लिखने से आप लोगों को क्या समस्या हो गई? देखिए, नाम लिखने से किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए, अगर आम कोई बेच रहा है
तो वो अब्दुल हो या राम हो, आम तो आम रहेगा ना, आम तो नहीं बदल सकता। आप समझिए कावड़ यात्रा कितने वर्षों से इस देश में हो रही है। कावड़ यात्रा जब मुस्लिम इलाकों से निकलती है तो मुस्लिम लोग वहाँ पर इंसानियत के नाते कावड़ियों की भी सेवा करते हैं। तो आप समझिए ऐसे तो कल को एक फैसला आएगा कि भैया दलित है कोई तो वो नेम प्लेट लगाकर अपने रेडी पर खड़ा रहे। इस देश के अंदर बांटने की जो ये नीति बीजेपी की है, आरएसएस की है, वो हम लोग इससे समझ रहे हैं। हमें नहीं पता कि आज कोई नेम प्लेट अगर लगाएगा ऐसे हिंसा को भी भड़काया जा सकता है। अगर बीच में कोई दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे देश के अमनो अमान को खराब करने का काम ये पार्टी करना चाहती है। इसीलिए मैं तो कोर्ट के फैसले को भी सराहनीय कहना चाहता हूँ कि फैसला सही है। इससे हम लोगों के अंदर हम लोगों की हीन भावना को उजारित और जागृत ना किया जाए। हम सब भाई हैं, अमनो अमान के साथ, इंसानियत के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। आपने वो गाना सुना होगा कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम सब इस देश के अंदर इंसानियत के नाते आए हैं और ये किस्म किस्म के फूलों से बना कोई गुलदस्ता हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या समस्या है आपको? क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, इसलिए वो आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुरू से हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तरह तरह के त्यौहार हमारे देश में, तरह तरह की संस्कृति हमारे देश में है। इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना ये बहुत गलत है। ये संविधान से ये देश चल रहा है। जब बाबा साहब ने संविधान की रचना इस देश में की थी तभी उन्होंने कह दिया था कि हम सब भाई हैं, हम सब अमनो अमान के साथ रहना चाहते हैं। ईद पर हिंदू मुस्लिम के घर जाता है, उसे शुभकामनाएं देता है, और दीपावली पर मुस्लिम हिंदू के घर आता है, उसको शुभकामनाएं देता है। इस अमनो अमान को बरकरार रखना चाहिए। हम सबको इंसानियत के नाते इस देश को चलाना चाहिए। हम यही चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते इस देश के अंदर। हम सुकून से इस देश का विकास चाहते हैं। हम हिंदुस्तान और भारत देश का विकास चाहते हैं जहाँ तरह तरह की जातियों के लोग, किस्म किस्म के धर्मों के लोग अमनो अमान, सुकून, अमन, चैन, शांति के साथ रहते हैं। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी हैं और झारखंड में भी होने वाले हैं। हरियाणा में क्या होने जा रहा है? क्या इस बार आप लोग वहाँ सरकार बनाएंगे कि इस बार फिर से ऐसा लग रहा है, लोग तो मीडिया कह रही है कि फिर से शायद भाजपा वहाँ सरकार बनाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हरियाणा के अंदर सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था और किसानों की लड़ाई लड़ी थी। जब से इनकी सरकार आई है, देखिए खुद ही स्टेबल नहीं है, ये बार बार अपना मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इन्होंने खट्टर जी को भी बदला और इन्होंने अब सैनी जी को बनाया। तो आपने शिकायत की तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, तो तब अच्छी बात है ना। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी खुद मान लेती है कि इनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब हमें वोट नहीं मिलेंगे, चुनाव से पहले एमपीओ के टिकट बदल देते हैं और चुनाव से पहले अब हरियाणा में चुनाव में मुख्यमंत्री को बदल डाला, तो मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में निश्चित इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी और फुल फ्लैज हमारी गवर्नमेंट आएगी। हम किसानों के लिए भी काम करेंगे, युवाओं के लिए भी काम करेंगे, महिला न्याय के लिए भी काम करेंगे, लोगों को रोजगार भी हम लोग देंगे। चलिए सांगवान जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना अभिषेक सांगवान को, जो कि कांग्रेस के सदस्य हैं और कई मंचों पे अपनी बात ये रखते रहते हैं। बहुत सारी मुद्दों पे उनसे बात हुई। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।